सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस डूइंग फाइन। सो आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और शायद ये डे 5 है परसेंटेज सीरीज का। तो आज डे 5 है, परसेंटेज 5 है। तो सो फार हम लोगों ने पढ़ लिया है सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। जो अभी का लेक्चर है उसके जो नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बस एक काम करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम चैनल में आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी सो फार हम लोगों ने सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट में हम स्टार्ट कर दिया है, अगर बोले तो परसेंटेज में सक्सेसिव स्टार्ट कर दिया है। तो अभी सक्सेसिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना बाकी है, तो देखते हैं। आज डे 5 है और हम अच्छे से चल रहे हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट अभी तक फिलहाल में ना हुआ हो, आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके हो। इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो आप सीधे सीधे आप एक काम करिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट का पूछ लीजिए और मैं उसका अगले हो सकेगा तो वहीं पे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगली वीडियो में आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्लस, फॉर्मूले में प्लस होता है, जैसे a इक्वल्स टू बी प्लस सी। इस तरीके का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। एक फॉर्मूला होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होता है। ठीक है, a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी, इस तरीके का आपको मिल जाता है। अगर इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर बोल दें b को x% से बढ़ाया जाता है और c को y% से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसमें भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो नेट जो चेंज आया है a में वो बताइए, a का परसेंटेज चेंज बताइए। तो आप कौन से कॉन्सेप्ट से बताओगे? ये आप बताओगे सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से। यहाँ तक अपन लोगों ने देख लिया था। सक्सेसिव का जो फॉर्मूला था वो क्या था? परसेंटेज चेंज। ठीक है, अगले पेज पे करते हैं इसे, अगले पेज पे देखते हैं इसे। सक्सेसिव, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो x को पॉजिटिव में लेंगे, x अगर डिक्रीज हो रहा है तो x को नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, अगर y इंक्रीज हो रहा है तो y को पॉजिटिव में लेंगे और y अगर डिक्रीज हो रहा है तो y को नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू जो होगी नेगेटिव में होगी। तो हमने क्वेश्चन इस तरीके से देखा था जिसमें बोला था कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो कि 20% से बढ़ रही थी और जो ब्रेथ थी वो 10% से डिक्रीज हो रही थी, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा? ठीक है, तो हमने क्या किया था, लेंथ को +20 रख लिया था, तो सीधा वही फॉर्मूला लगाया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100। x को रखते हैं 20 और y को रखते हैं 10। तो अगले पेज पे देखते हैं क्या हुआ था। 20, y नेगेटिव, y डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए y डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो। तो ये 20 पॉजिटिव है, प्लस में रखेंगे, y को
10 नेगेटिव में, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 200/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 प्लस का 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8% इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्लस में है ना तो ये इंक्रीज कर जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 8% से इंक्रीज कर जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। अब होता क्या है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाया था, जिसमें फॉर्मूला में क्या हुआ हो, मल्टीपल का साइन आया हो। यहाँ पे हम सक्सेसिव का लगा देंगे, जिसमें इसके फॉर्मूला में मल्टीपल का साइन मिले आपको, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, अब नाउ नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, सेकेंड नोट क्या बोलता है, सेकेंड नोट बोलता है अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैं बोलूं कि आप मुझे मैं आपको पैसे देता हूं, आपको उस पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा। सपोज अब देखिए, मैं आपको पैसे देता हूं, आज देता हूं 100 रुपीज़, और मैंने आपको 1 साल के बाद आपने इंटरेस्ट के साथ मुझे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ 10% के इंटरेस्ट के साथ हो गया आपका 110 रुपये। ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट 10% किस पे लगाऊंगा, मैं 10% इंटरेस्ट अब 1 से 110 रुपये पे लगाऊं। ठीक है, तो ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। समझ पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज किस पे लगता है, जैसे आपने मूलधन दिया आपने, जैसे आपने कोई पैसा मुझे दिया। ठीक है, इफ आई गेव यू एनी काइंड ऑफ मनी, एनी सम ऑफ मनी, तो उसमें होगा क्या, उसमें मैं इंटरेस्ट किस पे लगा रहा हूं, आपको इंटरेस्ट मैंने लगाया, पहले उस पैसे पे लगेगा जो आपको पैसे मैंने दिया है। ठीक है, तो उस पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब वो क्या किया आपने इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को मुझे जमा किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास आ गया। इनकेस अगर आप मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे नहीं देते, तो आप क्या करता, मैं आपको उस इंटरेस्ट पे भी जोड़ के, अब वो क्या करता, मैं वो उस इंटरेस्ट को, जैसे सपोज कि आपने कोई सम ऑफ मनी मुझे दिया। ठीक है, आपने इंटरेस्ट दिया मुझे 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद मैंने क्या किया, वो सम प्लस इंटरेस्ट उन दोनों को जोड़ दिया। अब मैंने इस पे इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, तो अब इस पे क्या हो जाएगा, सम प्लस इंटरेस्ट जो था उस पे भी इंटरेस्ट लग गया, लेकिन इसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों पे इंटरेस्ट लगाना है, इन दोनों पे इंटरेस्ट लगाना। ठीक है, जैसे ये 100% पे 10% लगाता तो क्या हुआ था, 110 रुपए हो गए थे। अब इस पे 10% लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका 10% क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो ये 110 प्लस 11, तो अब ये क्या हो गया 121। ठीक है, आई होप को आपको ये बात समझ में आ रही हो। इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर लगे तो हम क्या करेंगे, तब भी हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आई है तो अब और देखिए। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। तो अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर से हम इस चीज को फिर से समझ लेंगे। ठीक है, अब समझना क्या है, आई होप आपको ये बात मुझे समझ में आ गई हो। अगर नहीं आती है समझ में तो ये देखिए मेरी बात है, किसी
डब्बे में 25 मिठाइयाँ हैं या 50 मिठाइयाँ हैं, 50 मिठाई के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हर बार इस डब्बे में से 10% खा लूँगा, ठीक है। पहली बार मैं 10% खाऊंगा तो कुछ हो जाएगी ख़त्म, फिर 10% खाऊंगा। अब 10% किसका खाऊंगा, इसमें से 10% हट चुका है, अब उसका 10% खाऊंगा, ठीक है। पहली बात, अगर जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, मुझे चाहिए 10% हमेशा, ठीक है। 10% मैं खर्च करता हूँ, तो मैं पहले 10% खर्च करता हूँ, उसका 100 रुपए का 10% खर्च करता हूँ, तो वो कितना कर दूंगा, 90 रुपए मेरे पास बचेंगे। 10 रुपए खर्च कर दिया मैंने। अब मैं फिर से 10% खर्च करूंगा, तो 10% किसका खर्च करूंगा, मैं 90 रुपए का 10% खर्च करूंगा, तो ये 9 रुपए में खर्च कर देता हूं, ठीक है। तो अब कितने मेरे पास बचेंगे, मेरे पास बचेंगे 81 रुपीज। अब मैं फिर से 10% खर्च करता हूं, तो मैं कितना खर्च कर दूंगा, 8.1 रुपीज खर्च कर दूंगा, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे। फिर मैं उसका 10% खर्च करूंगा, तो 10% किसका करूंगा, जो बच्चे हैं उसका खर्च करूंगा ना मैं 10%। तो इसका बात देख रहे हो, मेरी 10% हमेशा 10% की वैल्यू गिरती जा रही है, क्योंकि वो 10% पहले किसका था, 100 रुपए का, अब 10% किसका, 90 रुपए का, अब 10% किसका, 81 का। तो हर परसेंटेज चेंज के साथ उसकी बेस वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हर परसेंटेज चेंज के साथ उसकी अगर बेस वैल्यू, आधार वैल्यू उसकी चेंज होती जाए, तो ये समझ लेना उसमें क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट सक्सेसिव का लगेगा। हर परसेंटेज चेंज के साथ, हर परसेंटेज चेंज के साथ बेस वैल्यू चेंज हो रही है, देन द कॉन्सेप्ट अप्लाइड इज, कॉन्सेप्ट अप्लाइड इज सक्सेसिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अगर ये बात फिर से समझ में नहीं आई तो एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। सपोज गांव की कुछ जनसंख्या है, 100 लोग हैं गांव में, 10% के साथ लोग मर रहे हैं हर साल। तो पहले जो खत्म हुए, 100 का 10% खत्म होंगे, तो पहले कितने खत्म हो जाएंगे, 90 लोग बचेंगे, ठीक है। अब फिर से 10% लोग खत्म हुए, 10% लोग खत्म हुए, तो 9 लोग खत्म हुए ना। अब इसका 10% क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो ये 81 लोग बचे। अब इसका फिर से 10% लोग खत्म हो जाएंगे, तो अब इसका 10% कितना रहेगा, 81 का 10% चाहिए। अब 81 का 10% हो जाएगा 8.1। तो देख रहे हो ना, हर परसेंटेज चेंज के साथ जो बेस वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसका परसेंटेज भी चेंज हो रहा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, इसमें भी सक्सेसिव अप्लाई होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन लोग देखेंगे वो कौन सा है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस ऑफ एंटीक इज रिड्यूस्ड बाय 20%। कोई पुरानी वस्तु है, कोई प्राचीन वस्तु है, उसकी प्राइस कितनी हो गई, 20% के साथ रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, 20% के साथ रिड्यूस हो रही है, देन द प्राइस इज अगेन रिड्यूस बाय 10%। तो क्या एक चीज बताओ, पहले कोई प्राइस होगी, ठीक है, वो 20% रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब रिड्यूस्ड प्राइस में से भी, जो कम हुई प्राइस में से भी 10% फिर से रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या बेस वैल्यू चेंज हो रही है ना इसके साथ। पहले ये प्राइस में से रिड्यूस हो गया, अब ये रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड प्राइस है, अब रिड्यूस्ड प्राइस में से भी रिड्यूस हो रहा है 10%, ठीक है। तो इसका बेस चेंज होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सक्सेसिव। तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सक्सेसिव। सक्सेसिव का सीधा सीधा क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर
100। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या पहले रिड्यूस हो रही है तो 20% के साथ रिड्यूस हो रही है तो ये -20 ले लेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू फिर से रिड्यूस हो रही है तो -10% ले लेंगे। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ, तो इसमें -20 प्लस और ये प्लस हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस तो रहेगा नहीं क्योंकि प्लस से फिर ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये -10 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x 20 इंटू 10 ओवर 100। 20 को क्लियर कर दे, नहीं तो कल के दिन तुम लोगों को समझ में ना आए। 20 इंटू 10 तो ये 200 में से 100 गए तो ये 2 बचे। ठीक है, ये कितना हो गया, -30 प्लस 2 इक्वल्स टू 28%। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 28%। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 28%। आंसर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाय 10%। ठीक है, एक स्कूल में संख्या बढ़ती और घटती है हर वैकल्पिक वर्ष में 10% तक। ठीक है, 10% से बढ़ती है और घटती है। ठीक है, हर वैकल्पिक। इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2000। देखो, हर वैकल्पिक वर्ष के साथ बढ़ती है घटती है, इसका मतलब पहले बढ़ेगी तो फिर घटेगी, या पहले घटेगी तो फिर बढ़ेगी, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2000। 2000 सन 2000 में ये कहानी शुरू होती है और वो शुरुआत के साथ शुरू होती है, ये बढ़ोतरी के साथ शुरू होती है, मतलब इंक्रीमेंट के साथ उसकी कहानी शुरू होती है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2000 एज कंपेयर टू 2003 एज कंपेयर टू 2000 वॉज कितना हो जाएगा। देखो, 2000 में बढ़ेगी फिर घटेगी, तो ये 2001 की कहानी है, फिर ये 2002 की कहानी है, फिर 2003 की कहानी है, तो फिर से बढ़ जाएगी। तो 10% से बढ़ जाएगी, फिर 10% से घट जाएगी, फिर 10% से बढ़ जाएगी, यही तो है। अब पहले तो आप लोग कह रहे थे कि मुझे एक चीज बताओ भैया कि पहले तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100 आपने ये फॉर्मूला मुझे बता के रखा है परसेंटेज चेंज का। अब इसमें यहाँ पे पहले 10% से बढ़ रही है, ठीक है, फिर आप देख रहे हो 10% से घट रही है, फिर आप देख रहे हो 10% से बढ़ रही है। यहाँ तो 3 है, अगर इसे x और इसे y मान लिया तो इसे क्या मानेंगे, हम कहेंगे आप दो लोगों को ही ट्रीट करो। पहले देखो, पहले इन दोनों को करते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई तो ये हो जाएगा 10 प्लस प्लस नहीं क्योंकि ये घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10 और माइनस 10, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस में रहेगा 100 ओवर 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये 1% से डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये जो रिजल्ट आया उसे लिखते हैं 1% से डिक्रीज हो या -1। अब इन दोनों को ट्रीट करेंगे अपन लोग, तो ये हो जाएगा -1 और ये +10 और फिर ये हो जाएगा -10 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 क्योंकि -1 और +10 ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -0.1, तो ये हो जाएगा 8.9% और ये प्लस में है तो आंसर आ जाएगा इंक्रीमेंट। तो क्या 8.9% का इंक्रीमेंट है क्या, 8.9% का इंक्रीमेंट, ओके गुड।
आई होप कि ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई हो। तो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता देना। जिसने ये क्वेश्चन को सॉल्व करके और सही आंसर इसने बता दिया तो वो काफ़ी अच्छा, इसमें प्रैक्टिस उसकी सही भी चल भी रही है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ये चीज़ समझ जाऊंगा, ठीक है। और फिर कल के लेक्चर में, मतलब डे 6 के लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को लूँगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। तो परसेंटेज से इस सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया हो। अगर ये क्लियर हो चुका है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए, और प्रैक्टिस करते रहें। अपन लोग 2025 का जो CGL है एग्ज़ाम, उसे टारगेट कर रहे हैं और बिल्कुल उसका हम उसे अकम्प्लिश कर लेंगे इस टारगेट को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अगर इस चीज़ को आप पूरी तरह से कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड keep supporting।